स्पैनिंग ट्री। तो देखिए नाम में इसका काम छुपा है। स्पैन का क्या मतलब होता है? स्पैन का मतलब होता है एरिया कवर करना, ठीक है। स्पैन, कितना स्पैन है मेरा। जैसे पक्षियों का क्या होता है, विंग स्पैन होता है, तो इस तरह से स्पैन का मतलब होता है एरिया कितना कवर कर सकता है। तो देखिए स्पैनिंग ट्री। तो मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें 5 नोड्स हैं, ये इस तरह का दिखने में ये एक ग्राफ है। तो पहली बात है मुझे स्पैनिंग ट्री से मतलब है। ट्री ट्री की कंडीशन क्या होती है, उसमें साइकिल नहीं होता। यहाँ तो साइकिल ही साइकिल है, ठीक है। यहाँ तो 1 2 और 3 साइकिल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये ट्री नहीं बन, अभी तो नहीं बन सकता। हमें इसका स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहले गिवन ग्राफ के सभी वर्टिसेस को ऐसे लिख लो। गिवन ग्राफ के सभी वर्टिसेस को लिख लिया। अब मुझे क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का यूज़ करना है सभी वर्टिसेस को कवर करने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का यूज़ करना है सभी वर्टिसेस को कवर करने के लिए। तो देखिए मैं इन दोनों वर्टिसेस को लगा देता हूँ लाइन, ठीक है। ये दोनों कवर हो गए। अब मैं इन दोनों के लिए इन दोनों को कवर कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को कवर कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को कवर कर देता हूँ। तो देखिए सारे वर्टिसेस कवर हो गए इसमें, सारे के सारे वर्टिसेस कवर हो गए। और एज से मुझे कोई मतलब नहीं, एज तो मुझे कम से कम यूज़ करने हैं, वर्टिसेस मुझे सारे कवर करने हैं। अगर तो ये एक ट्री बन गया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं है जो अलग हो, यानी कि कोई डिस्कनेक्टेडनेस की प्रॉपर्टी इसमें शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक स्पैनिंग ट्री बन गया। तो इसी तरह से मैं और भी स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ। मान लीजिए मैंने स्पैनिंग ट्री कुछ इस तरह से बनाया। ये भी तो स्पैनिंग ट्री है, ये भी इसी तरह, इतना ही तो है ये। तो एक ग्राफ के जो है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं। लेकिन मान लीजिए इस ओरिजिनल ग्राफ का कुछ वेट दिया रहता है। जैसे मान लीजिए इन दो यूनिट्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए मुझे 2 यूनिट का फ्यूल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 लिख दूँ, यहाँ मैं 3 लिख दूँ, यहाँ मैं 4 लिख दूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, यहाँ पे 3 लिख दूँ, यहाँ पे 4 लिख दूँ। तो ये मैंने सभी एज वेट दे दिए। तो जब मैं एज वेट देने के बाद जब मैं स्पैनिंग ट्रीज बनाऊंगा ना, उसमें से जिस स्पैनिंग ट्री का वेट सबसे कम होगा उस स्पैनिंग ट्री को मैं बोलूँगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ठीक है जी। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, और वो यूनिक होगा। स्पैनिंग ट्री तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जो है वो यूनिक होगा, ठीक है। तो अभी अभी के लिए हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में से तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये वेटेड है, ठीक है। वेटेड हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए बस मैं आपको स्पैनिंग ट्री बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए ये एक स्पैनिंग ट्री है? ये एक स्पैनिंग ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली नोड तो कवर है ही नहीं, ठीक है। अगर ये एक वर्टेक्स भी रह गया ना, तो ये फिर एक ट्री नहीं रहा, ठीक है। इस तरह से क्या ये एक स्पैनिंग ट्री है? जी बिल्कुल, ये एक स्पैनिंग ट्री है, और ये भी एक डिसेंट स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। तो इस तरह से स्पैनिंग ट्री बनाना आ गया आपको एक ग्राफ के लिए। आगे क्या लिखा है, नोटिस दैट देयर में बी मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है ना, वो तो एक ही हो सकता है, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, द स्पैनिंग ट्री दैट हैज़ मिनिमम एज वेट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जिस स्पैनिंग ट्री का एज वेट सबसे कम हो उसको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री या मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं।